दोस्तों, अक्सर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में ये जानते हैं कि वे एक प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा सबसे प्रमुख बात यह है कि वे तार्किक सोच के प्रबल समर्थक भी थे। नवरात्रि के दौरान उपवास या व्रत सहित धार्मिक प्रथाओं पर एक अपना खास नजरिया भी रखते थे। हालांकि जबकि वे व्यक्तिगत विकल्पों का सम्मान करते थे, लेकिन वे अक्सर उन अनुष्ठानों की आलोचना भी करते थे जिनके बारे में उनका मानना था कि वे सामाजिक असमानताओं को बनाए रखते हैं या जिनमें तर्कसंगत आधार का अभाव है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर दरअसल उपवास या व्रत के बारे में क्या विचार रखते थे। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि नवरात्रि पर उपवास या व्रत के बारे में वो क्या सोचते थे, तो उनके उपवास के विचार जाति व्यवस्था और धार्मिक रूढ़िवाद की उनकी व्यापक आलोचना से आकार लेते थे। उनका मानना था कि उपवास सहित कई धार्मिक प्रथाओं का इस्तेमाल अक्सर सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव को मजबूत करने के लिए किया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने लोगों को धार्मिक प्रथाओं के पीछे के कारणों पर सवाल उठाने और उन्हें समझने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अब बात की जाए इस दौरान उपवास या व्रत की, तो दरअसल दोस्तों, नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इसमें 9 दिनों का उपवास, प्रार्थना और अनुष्ठान शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान उपवास करने से शरीर और मन शुद्ध होता है, जिससे भक्त ईश्वर के करीब आते हैं। उपवास के नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें अनाज, मांस और शराब जैसे कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना और फल, डेयरी और विशिष्ट आटे जैसे कि कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाना शामिल होता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नवरात्रि में उपवास या व्रत रखना जरूरी है। तो पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें तो नवरात्रि के दौरान उपवास को देवी का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद पाने का एक तरीका माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके आध्यात्मिक लाभ हैं, जैसे कि आत्म अनुशासन को बढ़ाना और भक्तों के बीच सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर का ये भी मानना था कि उपवास एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है, लेकिन इसे किसी की भक्ति या धर्मपरायणता के माप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उपवास एक निश्चित अवधि के लिए भोजन या कुछ पीने से परहेज करने की प्रथा सदियों से मानव संस्कृति का हिस्सा रही है, जो अक्सर धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी होती है। और हाल के वर्षों में इसके संभावित स्वास्थ्य लाभों के कारण इसे लोकप्रियता भी मिली है। हालांकि किसी भी अच्छे और बुरे प्रभावों की तरह उपवास के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हो सकते हैं। जिनमें से कुछ सकारात्मक प्रभावों की हम बात करें तो उपवास इंसुलिन प्रतिरोध को कम करके रक्त डायबिटीज नियंत्रण में सुधार करने में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों से यह पता भी चला है कि रुक रुक कर उपवास करने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे शरीर रक्त प्रवाह से कोशिकाओं तक ग्लूकोज को अधिक कुशलता से पहुंचा सकता है। ये टाइप 2 मधुमेह विकसित होने के जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा व्रत रखने से शरीर में सूजन भी कम हो सकती है, क्योंकि उपवास सूजन के मार्करों को कम कर सकता है। दोस्तों, एक सकारात्मक प्रभाव ये भी हो सकता है कि उपवास रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और ट्राइग्लिसराइड्स जैसे जोखिम कारकों को कम करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि रुक रुक कर उपवास करने से इन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है, जिससे हृदय रोग का जोखिम कम हो सकता है। दोस्तों, अगर हम आपको उपवास के सबसे प्रसिद्ध लाभ के बारे में बताएं तो वो यह है कि यह कैलोरी का सेवन कम करके और कीटोसिस की स्थिति को बढ़ावा देकर वसा को अधिक प्रभावी ढंग से जलाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त उपवास शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे सकता है और हार्मोन फंक्शन को बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म में सुधार कर सकता है। हालांकि कुछ शोध ये भी बताते हैं कि उपवास जीवन काल बढ़ा सकता है और उम्र से संबंधित बीमारियों की शुरुआत में देरी कर सकता है। सेलुलर मरम्मत प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने से उपवास लंबे, स्वस्थ जीवन में योगदान दे सकता है। लेकिन दोस्तों, व्रत रखने के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे पोषक तत्वों की कमी।
उचित पोषण योजना के बिना लंबे समय तक उपवास या बार बार उपवास करने से आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, हड्डियों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा उपवास रखने से मांसपेशियों को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उपवास वसा हानि यानी फैट लॉस को बढ़ावा दे सकता है और अगर यह सही तरीके से नहीं किया जाता है तो यह मांसपेशियों के नुकसान का कारण भी बन सकता है। लंबे समय तक उपवास करने के दौरान शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं को तोड़ना शुरू कर सकता है, जो पूरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा उपवास कभी कभी तनाव और चिंता के स्तर को बढ़ा सकता है, खासकर उन व्यक्तियों में जो इसके आदी नहीं हैं। भोजन की कमी शरीर में तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। दोस्तों, उपवास की अवधि के बाद फिर से खाने के चरण के दौरान अधिक खाने का जोखिम भी होता है, जिससे वजन बढ़ने या पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा उपवास शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से एथलीटों या उच्च तीव्रता वाले व्यायाम में लगे व्यक्तियों में, क्योंकि ऊर्जा के सेवन की कमी से सहनशक्ति, ताकत और पूरे शारीरिक प्रदर्शन में कमी आ सकती है। दोस्तों, उपवास करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं, जिसमें बेहतर ब्लड शुगर नियंत्रण, सूजन में कमी, बेहतर हृदय स्वास्थ्य, वजन कम होना, बेहतर मस्तिष्क कार्य और संभावित एंटी एजिंग प्रभाव शामिल हैं। हालांकि इसके साथ पोषण संबंधी कमियां, मांसपेशियों की हानि, तनाव में वृद्धि, खाने के विकार की संभावना, अधिक खाना और शारीरिक प्रदर्शन पर प्रभाव जैसे जोखिम भी जुड़े होते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर नवरात्रि के दौरान व्रत रखने के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानते थे, लेकिन वे धार्मिक प्रथाओं के सामाजिक निहितार्थों के बारे में गहराई से चिंतित थे। वे संभवतः किसी भी प्रकार के उपवास की आलोचना करेंगे जो सामाजिक असमानताओं को मजबूत करता है या कुछ समूहों के खिलाफ भेदभाव करता है। उदाहरण के लिए, यदि उपवास प्रथाओं का उपयोग निचली जाति के व्यक्तियों को बहिष्कृत करने या हाशिए पर रखने के लिए किया जाता है, तो डॉक्टर अंबेडकर उनका कड़ा विरोध करेंगे। वे धर्म के प्रति अधिक समावेशी और समतावादी दृष्टिकोण में विश्वास करते थे, जहां प्रथाओं को लोगों को विभाजित करने के बजाय उनका उत्थान और एकीकरण करना चाहिए। दोस्तों, अंत में, जबकि नवरात्रि के दौरान उपवास कई लोगों के लिए एक सार्थक आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक तर्कसंगत और समावेशी दृष्टिकोण की वकालत करते थे। वे व्यक्तियों को उपवास के पीछे के कारणों को समझने, अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और परिस्थितियों पर विचार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि ऐसी प्रथाएं सामाजिक असमानताओं को न बढ़ाएं। हालांकि उपवास करने का निर्णय व्यक्तिगत होना चाहिए, जो स्वयं और दूसरों के प्रति जागरूकता और सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।